चोर लोग जब आ जाएंगे सत्ता में तो दुर्भाग्य न है। वो चोर तो चोरी ही करेगा, वो मानेगा नहीं। जैसे कि अभी पब्लिक को बुर्बक बनाने का तरीका से पढ़ाई किया है नेताजी लोग जी। और ये क्षेत्र नेता विहीन हो गया है। एक छोटा सा भी कोई काम हो किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो डॉक्टर के पास, सिवान में डॉक्टर के पास नंबर लगाने की कोई व्यवस्था नेता जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। तभी 3 टेलर माटी का कीमत 6,31,000 कैसे हो जाएगा? सोचने की बात है। और आप लोग को घूम घूम के सब देखना चाहिए। और अभी एक किताब भी बनवा लिए हैं। MP साहब कहीं रोड बनवाए हैं वो भी उसमें लिखवा दिए हैं। अच्छा। विधायक जी कहीं रोड बनवाए हैं वो भी लिखवा दिए हैं। पता ना वो जनता को कितना मूर्ख समझते हैं, कितना मूर्ख कब तक बनाएंगे, उनकी क्या सोच है। ये सब देख करके हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये इतना लव प्रताप, आप देख रहे हैं सीमा न्यूज। ऐसे तो जैसे जैसे चुनाव है वैसे वैसे प्रत्याशियों का दौरा क्षेत्र में बढ़ता जाता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे समाज सेवी होते हैं जो कि इलेक्शन को ना देखते हुए हमेशा अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, निसहाय को सहायता करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं स्वर्णजीत सिंह जो कि जिला प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। इनकी पत्नी अब चुनाव लड़ने वाली है क्षेत्र संख्या 28 से, जो कि दौरौधा क्षेत्र में आता है। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर सीवान न्यूज में आपका। सीवान न्यूज को मैं भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वो मुद्दा क्या था जिस मुद्दे को लेकर आज आप फील्ड में उतरे हुए हैं? मुद्दा क्या बताएं आपसे। हम आज समाज की सेवा में तो 15-20 साल से हम लगे हैं जी। लेकिन मेरा राजनीति से सेवा करने की कोई दिमाग नहीं था। 1 साल से तो राजनीति में आए हैं ताकि क्षेत्र नेता विहीन हो गया है। किसी गरीब आदमी, चुनाव के समय में तो बहुत वादे, बहुत बातें लोग कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बात करना भी जानते हैं लोग। पब्लिक को बुर्बक बनाने का तरीका से पढ़ाई किया है नेताजी लोग जी। और ये क्षेत्र नेता विहीन हो गया है। एक छोटा सा भी कोई काम हो किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो डॉक्टर के पास, सिवान में डॉक्टर के पास नंबर लगाने की कोई व्यवस्था नेता जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। तबीयत खराब तो रात बिरात कभी भी हो सकता है। नेताजी लोग रात में सुनाई नहीं देते, मैंने सुनबे नहीं करते हैं, दिन में सुनाई उन लोगों को सुनाई देता है, तब तक मरीज हाथ से बेहाथ हो जाता है। ये सब सिद्धांत हमको अच्छा नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे नेता भी हैं जो कि जीतने के पहले तो वादा करते हैं लेकिन जीतने के बाद पूरे क्षेत्र से विलुप्त हो जाते हैं। लोग आपसे क्या अपेक्षा करें? हमसे अपेक्षा लोग क्या करें? लोग मेरे बारे में, जिस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ रहे हैं यही मेरा घर है, मैं यहाँ का वोटर हूँ। और क्षेत्र में जितना 43 गांव है, संयोग ऐसा है कि सभी गांव के लोग मुझे पहचानते हैं। हमसे अपेक्षा लोग क्या करेंगे? हमें लोग जानते हैं। लोग को ये समझ में आ रहा है कि अब संजय भी आ रहे हैं क्षेत्र में, अब हम लोग कुछ फिट फाट जरूर रहेंगे, भरोसा है हम पर लोगों का। चुनाव तो एक, मान लीजिए चुनाव लड़ना है तो घूमना फिरना ही है। मेरा ये आदत 15-17-20 साल से है। हर एक लोग गरीब और कमज़ोर का मैं साथी हूँ, दुख का मैं साथी हूँ, दुख में समझिए ना का साथी हूँ। हमसे अपेक्षा लोग क्या करेंगे? हम पर भरोसा लोग कर लिया है। अच्छा जी। ऐसा भी देखा जाता है कि विकास का दावा करने का तो लेकर आते हैं कि वादा करते हैं विकास करेंगे, लेकिन खुद का विकास हो जाता है, अपने क्षेत्र का नहीं हो पाता है। तो आपसे क्या उम्मीद है? देखिए, विकास तो जो जनप्रतिनिधि जीतेगा, विकास तो रोड सड़क नाला का तो हो ही जाएगा। वो भी नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। चोर लोग जब आ जाएंगे सत्ता में तो दुर्भाग्य न है। वो चोर तो चोरी ही करेगा, वो मानेगा नहीं। जैसे कि अभी कल हमारे बगल के गांव एक ठो है गोविंदापुर, हम वहाँ गए थे घूमने के लिए। वहाँ काली माँ का मंदिर है एक ठो। उस मंदिर पर वर्तमान जिला पार्षद जी का एक बोर्ड लगा है जो 6,31,300 रुपया का प्राकलन राशि है वर्तमान पार्षद जी का। उस पर नीचे लिखा हुआ है कि कार्य संपन्न तिथि 4/4/2021, यानी कि कार्य भी संपन्न हो गया है। और वहाँ के लोग मेरे भवधी लोग हैं, गरीब लोग हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग से पूछे कि ये काम क्या हुआ है बाबू? तो भैया काम 3 टेलर माटी तो गिरा है हंजौर, तो हो गया। इतनी सारी राशि में मात्र 3 आप जा करके अभी तो आप बैठे हैं शेरपुर में, यहाँ से गोविंदापुर जाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। और आप लोगों को इस सब पर ख्याल रखना चाहिए जी। बिल्कुल। जब कहाँ चोरी डकैती हो रहा है तो मान लीजिए कि
जनप्रतिनिधि हैं, पहुँचे हुए जनप्रतिनिधि हैं, पुराना राजनीतिक लोग हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जिला में उनका होगा ना ही। जी। 3 टेलर माटी का कीमत 6,31,000 कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? सोचने की बात है। और आप लोग को घूम घूम के सब देखना चाहिए। और अभी एक किताब भी बनवा लिए हैं। MP साहब कहीं रोड बनवाए हैं, वो भी उसमें लिखवा दिए हैं। अच्छा। विधायक जी कहीं रोड बनवाए हैं, वो भी लिखवा दिए हैं। पता ना वो जनता को कितना मूर्ख समझते हैं, कितना मूर्ख कब तक बनाएंगे, उनकी क्या सोच है। ये सब देख करके हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये इतना झूठ का भी एक सीमा होना चाहिए। जी। ये बताइए, वर्तमान जो जिला पार्षद है उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट भाई अब क्या कहें, हम संतुष्ट, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग तो पहचान भी नहीं करते हैं, अभी आज तक उनका शकल भी नहीं देखे। कुछ भाई साहब, हाँ क्या बताइए। अरे वर्तमान जिला परिषद का तो हम अभी आज तक चेहरा भी नहीं देखे हैं, जो कौन प्रदुमन राय हैं, कैसा है, आज तक नहीं देखे हैं 5 साल में। चलिए, ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे गांव वाले, क्षेत्र वाले जिला पार्षद का नाम तक नहीं बता पाते हैं। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में पूछा भी है, ऑन कैमरा भी हम पूछ लेंगे आगे चल के। हाँ, तो ये बता दीजिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा आपके क्षेत्र में? जीतने के बाद जो मध्य में काम होगा वो तो काम होगा ही, लेकिन कुछ ऐसा विकास है जो मध्य से उठ के होता है। जी। पब्लिक का सेवा, किसी असहाय को उसके इच्छा के स्थान तक पहुंचाना ही एक सेवा है, एक विकास है, जो मद में नहीं है। जी। वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके अंदर त्याग कितना है, त्याग करने की भावना कितना है आपका। मान लीजिए कि कोई आप असहाय हैं और सिवान जाना अति आवश्यक है, ये मद की चीज़ नहीं है। जी। आपको सिवान हम पहुंचाए, ये भी विकास हुआ। जीतने के बाद इस टाइप का बहुतों विकास हमसे होगा। विकास तो कोई जीतेगा, नाला सड़क रोड तो बनवाइए ना देगा। आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी इस बार भी हैं जी। लोग आप पर विश्वास क्यों करें? क्या खासियत है आप में कि जिसकी वजह से आपको वोट दें? हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं जब से, हम अपना वोट नहीं मांगते हैं किसी से। हम आज भी हर एक गाँव क्षेत्र के हर एक वोटर से घूमते हैं और बोलते हैं कि भैया चाचा हमारे बहकाव में भी मत आइएगा आप, चुनाव है, बहुत लोग आएंगे, हम भी आए हैं। चुनाव में इतना उम्र बीत गया ठगाते ठगाते, अब नहीं ठगाना है, अब ख्याल करके चुनाव में वोट देना है। 8 तारीख तक बहुत लोग आएंगे, 9 तारीख से आपके साथ कौन रहने वाला है, जिसका जो नेचर होता है, सिग्नेचर होता है, कभी चेंज नहीं होता है। आपके साथ 9 तारीख से कौन रहने वाला है, इस पर ख्याल करके आप वोट करेंगे और अच्छे को चुनेंगे। अच्छा चुनाएगा तभी विकास संभव है, नहीं तो फिर जैसे रो रहे हैं हम और आप, वैसे ही रोना ही पड़ेगा। चलिए, वीडियो के अंत में आप दर्शकों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? वीडियो के अंत में मैं तमाम अपने क्षेत्र के गार्जियन और सभी अभिभावक वोटरगण से निवेदन करेंगे कि किसी के बहकावे में न आवें। वोट करने से पहले हर एक प्रत्याशी के बारे में अच्छी तरीक़ा से सोच लें, समझ लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी को जांच लेना, उसके बाद ही वोट करें। किसी बहकावे में मत आए। वो हम अच्छे हों तो हमें अपना बहुमूल्य वोट दें, मैं कहीं गलत मत हो जाए, अनर्थ न वोटरों का हो जाए। 5 साल 10 साल 20 साल जैसे सब लोग रोए हैं विकास के मामला में, अब से भी कम से कम सब लोग ख्याल करके समझ करके चुनाव करें। हम अच्छे हो तो हमें मदद करें, हमें अपना बहुमूल्य वोट दें और अपना आशीर्वाद दें, यही अपील करेंगे। चलिए, तो ये थे संजय सिंह जी, जो कि अपील कर रहे थे कि अपने मतदान का व्यर्थ ना जाने दे, सही प्रत्याशी को वोट दे और सही से विजयी बनाए। मैं हूं लौ प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। नमस्कार।